क्या हुआ? तुम्हारी घर की कहानी सुन के मुझे रोना आ गया। क्यों? बड़ी अजीबोगरीब कहानी है तुम्हारे घर की। हर घर की कहानी ऐसी होती है ना, हर परिवार में बहुत समझ के चलना पड़ता है। अच्छा, मैं शादी करूंगी तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा? हाँ होगा, तो उसमें मतलब कि कैसे सब घर संभाल के चलना पड़ता है। अगर एक खराब है तो हमें नॉर्मल होना पड़ेगा। हम खराब है तो उनकी सोच के कैसे बोलते हैं कैसे नहीं। तो मेरी समझ में ससुराल जाने के बाद मतलब कितना भी सास ससुर जेठानी पति देवर ननद मतलब जो भी हैं कितना भी तकलीफ दें, तो उस चीजों को अगर हम समझ के चलेंगे ना तो हमारे घर में कभी दरार पैदा नहीं होगी। अगर एक खराब है तो एक को समझ जाना चाहिए, तो इससे घर कभी नहीं अपना बिखरता है और बिगड़ता भी नहीं है। और जैसे कि हमारे घर वाले थोड़ी थोड़ी बातें बोले तो बहू लोग आजकल की कैसे क्या करती है, तुरंत जाके अपने माँ बाप से बोलती हैं, पति से चुगली लगाती हैं। तो उसमें पति का मैंड रहता है ना, तो दिन भर काम करके आता है उसका बदल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो फिर उनमें बंटवारा होना चालू हो जाता है। तो वो सब चीजें मेरी समझ में नहीं करना चाहिए। यार तुम तो बहुत समझदार हो। इसमें समझदारी है, तो भी तेरा भी शादी हो जाएगा तो अभी शादी तो हो गया तुम्हारा, जब शादी हो जाएगा ना तुम्हारा, अभी तुम्हारी मंगनी हुई है तो तुम 2-3 साल से बात कर, और जब तुम ससुराल जाओगी ना तो ये सब चीजों को जब उस राह से गुजरना पड़ेगा तो खुद समझ जाओगी कि भाभी क्या बोल रही थी। एक दिन देखना सोच के। मुझे तो वहां के झगड़े सोच के ना बहुत डर लगता है कि मेरी ननद मुझसे कैसे झगड़ा करेगी, मेरी सास मुझसे क्या बोलेगी। इस सोच के डर लगता है। उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। बोलते नहीं है, हाथी अपनी चाल चलते रहते हैं, वो कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो मतलब एक गांव की कहावत है, मेरे को इतना आता नहीं है। तो वो सब चीजों को ध्यान नहीं देना, अगर अपना घर संभालना है तो सब चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अच्छा सुन ना, मैं ना बहुत मोटी होती जा रही हूँ, मेरा वजन कम करने का कोई इलाज बताना। क्या इलाज बताऊं? कुछ तो बता यार, देख रही है। कहाँ ज्यादा मोटी हुई, इतना अच्छा है। ज्यादा भी दुबली पतली लड़कियों का शादी भी नहीं होता है। दुबली पतली का ही जमाना चल रहा है, फूक मारो उड़ जाए। आजकल के लड़के लोग मोटी लड़कियां पसंद कर रहे हैं, पतली नहीं। कौन से जमाने में जी रही हो जी? मैं यही जीरो फिगर वाले लोगों को ही लोग पूछते हैं, वो बोलते कमर नहीं तुम्हारा कमरा है, हटो यहाँ से। नहीं, तुम्हारी भूल है वो। अच्छा तुम मोटी है इसलिए बोल रही हो क्या? नहीं, मैं पहले बहुत दुबली थी, लेकिन मुझे मोटा बहुत पसंद है, मैं फिर के दुबली हो गई हूँ। मैं सच में पहले पतली भी थी, फिर बीच में मोटी हुई थी, फिर दुबली हो रही हूँ। कुछ नहीं खाया ऐसे ही अपने से। हाँ, घर में इतना काम रहता है, जब काम नहीं रहता है तब इंसान मोटा हो। अब मम्मी पापा के घर में कैसे कि वहां का सुख कुछ अलग ही रहता है, वो सुख की तो बात ही ना पूछो। आज पता नहीं, मेरे पति भी वहां से आई ना चल के तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। वो भी बहुत अच्छे हैं। क्यों हस्बैंड? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुमको कभी कुछ बोलते नहीं है क्या? वो नहीं बोलते हैं, क्यों झूठ बोलने का। अरे मेरा पता है जो होने वाला पति ना, तो मुझे अभी से संस्कारी चीज सिखाता है, ऐसे करना मेरे घर पे आके, वैसे करना मेरे घर पे, ये ऐसे पहनना वैसे पहनना, इतने बजे उठना, ये खाना बनाना वो खाना बनाना। दिमाग खराब कर देता है मेरा। वो तो और अच्छी बात है। अरे अभी से इतना डिसिप्लिन है तो आगे जाके कितना होगा। हाँ, अभी से इतना पाबंदी। नहीं, उनका कहने का मतलब है कि पहले से अगर मैं बोल के रखूंगा तो घर में सबको खाना पीना अच्छे से, मतलब तू तो है शहर की लड़की, वो है देहात का लड़का, तो वहाँ देहात में मतलब बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ता है। गांव के लोगों का कैसे सुबह से खाना चाहिए, वो चाय नाश्ता के चक्कर में नहीं रहते हैं। सुबह से उठो, नहाओ धो, पहले खाना बनाओ, फिर सबको खिलाओ, जब लास्ट में खाना खाओ। बहु बेटियां का धर्म ऐसा रहता है। और तू है शहर की लड़की, तो उसको लगता है ये शहर की लड़की है, माँ बाप को अकेली है और इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि तू पढ़ी लिखी है। इसकी वजह से वो घबरा रहा होगा। लेकिन वो मुझे खोने से बहुत डरता है, बोलता है शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा। अच्छा, उनके से बात करते करते ना लगाव हो जाता है।
हाँ, ये तो बात सही बात है। और क्या बनाया था तुमने खाना वाना? दाल चावल पापड़ आलू की भुजिया। अच्छा, आज पता है मैं वहां से चल के आई ना तो मेरा पैर बहुत दुख रहा है, एक जगह पे रख ही नहीं पा रही हूँ। वो थकावट जैसे लग जाता है ना।